महासंग्राम हुआ शुरू। प्रत्याशी कर रहे घर घर प्रचार। प्रत्याशियों से होगी सीधी बात। कौन जीतेगा कौन हारेगा चुनाव? पुराने नारे और वादों से क्या चुनावी नैया होगी पार? रोजाना देखिए अग्र भारत न्यूज के साथ। सोमवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फतेहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी छोटेलाल वर्मा के पक्ष में मतदाता संवाद कार्यक्रम संबोधित किया। इसके बाद फतेहाबाद में अब हवा भाजपा के पक्ष में दिखाई देने लगी है। देखिए हमारे संवाददाता देवेंद्र कुशवाहा की खास रिपोर्ट। फतेहाबाद विधानसभा में आपका हार्दिक स्वागत है। फतेहाबाद विधानसभा जिस तरह से त्रिकोणीय संघर्ष के बीच में ये मतदाता यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष था और इस त्रिकोणीय संघर्ष को एक पक्ष में बदलने के लिए आज मुख्यमंत्री खुद चल करके फतेहाबाद विधानसभा में छोटेलाल वर्मा जी के पक्ष में वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए हैं। उनका कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में तमाम लोग फतेहाबाद विधानसभा से उनको कार्यक्रम को देखने के लिए और सुनने के लिए आए हैं। एक बार यहाँ के यानी कार्यकर्ताओं से जानेंगे मुख्यमंत्री का क्या संवाद सुना और क्या मुख्यमंत्री के संवाद सुनने के बाद उनके अंदर में क्या जिज्ञासा जागी और क्या प्रेरणा मिली और क्या ये उनका संवाद सुनने के बाद में क्या ये अपने गांव और बीजेपी के वोट के लिए क्या परिवर्तन कर पाते हैं। एक बार आइए जान लेते हैं अग्र भारत न्यूज। जी क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह। अरविंद जी ये बताइए, आज मुख्यमंत्री जी का ये कार्यक्रम लगा है प्रभावी मतदाता संवाद में जी, आपने उनको सुना जी। मुख्यमंत्री जी का क्या संदेश है? मुख्यमंत्री जी का सीधा सीधा संदेश है, एक तो गुंडे माफिया जो है सारे के सारे जेल के अंदर जाएंगे और जो गरीबों के लिए सबसे जो योजना उन्होंने चलाई है उनसे गरीबों के सीधे सीधे हितों के लिए आदरणीय मोदी योगी जी कार्य कर रहे हैं जी। इस समय पर सबसे ज्यादा देश में परिवर्तन लाने के लिए युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है जी। तो युवा इस समय पे क्या सोच रहा है? क्योंकि आपके समाजवादी पार्टी से भी मुख्यमंत्री युवा हैं और बीजेपी से भी युवा हैं और कांग्रेस से भी युवा मुख्यमंत्री चेहरा जो निकल करके सामने आ रहा है उसमें क्या अंतर जी? इस समय अपना भारत देश युवाओं का देश है। इस समय युवाओं की संख्या सबसे अधिक है और योगी आदित्यनाथ जी भी युवा ही हैं। कोई बहुत ज्यादा उनकी अंतर दिखता है तीनों में अंतर सीधी सी बात है। जो भ्रष्टाचार का मामला है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी उसके बहुत सा कंट्रोल उन्होंने कर लिया है। इस समय बाकी सरकारों में गुंडे माफियाओं की सरकार, अभी आदरणीय आदित्यनाथ जी ने कहा था इत्र वाले मित्र, ऐसे अन्य कई तरीके के जो गुंडे माफियाओं का जो संरक्षण था वो बिल्कुल बंद है। ये भारतीय जनता पार्टी में जीरो टॉलरेंस की नीति से हमारा ये कार्य आगे कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है युवाओं ने बताया। आइए एक बार दूसरे कार्यकर्ता से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी बताओ। आपका क्या नाम है? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी ये बताइए, आप युवा हैं, क्या सोच रखती है, क्या परिवर्तन लाएंगे आप? हम सर परिवर्तन क्या सर, जिसने पूरी मतलब सृष्टि को रचा था भगवान श्री राम उनके लिए, जिसने सृष्टि को रचा था उनके लिए जगह नहीं थी रहने के लिए, जो इंसान उनके लिए जगह लाया जिसने सृष्टि रची थी, इससे बड़ी सर नौजवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आइए और एक बार और युवाओं से जान लेते हैं। यहाँ पे कार्यकर्ता हैं और बड़े ही उत्साहित हैं। एक बार और हम अपनी वृद्ध से भी बड़े हैं तो एक बार जानेंगे। दादाजी मेरा नाम पूरन सिंह रघुवंशी है और मैं प्राइवेट टीचिंग करता हूं। मेरी तो हार्दिक इच्छा यही है, यूपी प्लस योगी यही रहेंगे उपयोगी। मेरी दिल से यही इच्छा है कि यूपी में योगी आने चाहिए, 100% योगी आने चाहिए। जब ही इस राज्य का विकास होगा और युवाओं को भी सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, वो कहीं भटकेंगे नहीं। एक बार हमारे साथ में विद्यार्थी हैं और वो भी योगी जी के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं तो एक बार इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णु जादन। विष्णु जी ये बताइए, आप कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हैं तो क्या प्रभाव आपको दिखा के योगी जी को सुनना चाहिए? योगी जी ने शिक्षा को बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंचाया है और वह जो युवाओं को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो आपको योगी जी के अंदर में क्या लगता है, क्या परिवर्तन होता है? वह शिक्षा को उच्च स्तर पर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और जो और सरकारें थी वह दलाली करती थी, जो नौकरियां निकलती थी उनमें घोटाले करती थी। वो सारा परिवर्तन हुआ है। हाँ वो परिवर्तन हुआ। आज इसके बाद में सुनने के बाद में क्या होगा? योगी जी की सरकार बनेगी
और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, 350 प्लस सीटें आएंगी। एक बार फिर और एक बार हमारे साथ में और दूसरे कार्यकर्ता हैं, एक बार उनके बारे में राय जानेंगे, क्या है उनकी राय और क्या ये राय आम जनता तक पहुंचेगी तो क्या विकास लाएगी। मेरा नाम सचिन तोमर है और आज का युवा ही नहीं, व्यापारी वर्ग भी जो बहुत परेशान रहता था गुंडा माफियाओं से, वो भी योगी जी की सरकार के साथ है। बहन मायावती जी जब राजनीति में आई तो हापुड़ से उन्होंने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो वो साइकिल से प्रचार करती थी, उनके पास में एक स्कूटर की व्यवस्था नहीं थी। आज वो 3600 करोड़ की मालकिन है। वो गरीबों का कल्याण करते करते अब उन्होंने अपना इतना कल्याण कर लिया कि 3600 करोड़ की मालकिन बन के बैठ गई। एक कार्यकर्ता को अगर टिकट के लिए जाता है तो लगभग 3 से 5 करोड़ रुपए उन्हें वहाँ देने पड़ते हैं। ये उनका व्यवसाय बन गया और जो जाटव वोटर था उसको बेचने का काम मायावती ने किया है। अखिलेश मैं आ रहा हूँ, उसी बात पर आ रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह जी एक शिक्षक हुआ करते थे, शिक्षक के बाद में उन्होंने एक शुरू करी और उसके बाद में आज वो परिवार लगभग 10,000 करोड़ का वो परिवार है। तो उन्होंने जो विकास किया है वो केवल अपना विकास किया है, समाज का विकास नहीं किया। योगी जी पर हम आते हैं तो योगी जी मठ में उनके पास 10 रुपये दक्षिणा देने के लिए नहीं होते थे और आज भी एक वीडियो उनका चल रहा था, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण को दक्षिणा वो देने के लिए जैसे जेब में हाथ डाला तो 1 रुपया उनकी में नहीं निकला। वो सन्यासी हैं और सन्यासी जितना अच्छे से इस राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, देश का प्रदेश का निर्माण कर सकता है, अच्छा शासन चला सकता है, उससे अच्छा शासन और कोई नहीं चला सकता। विपक्ष कहता है कि राम और कृष्ण की यानी जन्मभूमि को लेकर के, निर्माण को लेकर के और राजनीति करती है बीजेपी, इससे क्या है। भाजपा ने अपना एजेंडा बनाया, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाजपा की सरकार कहीं भी अस्तित्व में नहीं थी। जैसे ही अस्तित्व में लोकसभा में आए, लोकसभा के बाद में एक प्रस्ताव पारित होता है कि आपको राज्यसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में बहुमत की सरकार आई, उन्होंने तुरंत उसमें प्रस्ताव पारित कर दिया और जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी एविडेंस देने होते हैं जो सरकार को, जो वहाँ केस चल रहा था राम मंदिर का, वो कांग्रेस सरकार दे ही नहीं रही थी। वो तो राम सेतु को तुड़वाना चाहती थी, वो राम को मानती नहीं थी। उनके एक मंत्री जी ये कहते हैं राम काल्पनिक है, राम थे ही नहीं, वो इस प्रकार के बयानबाजी करते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यवस्था में आई, पूर्ण रूप से लोकसभा में और राज्यसभा में आई और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने प्रमुख वकीलों को खड़ा किया और राम मंदिर को, रामलला को वहाँ बिराजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस सरकार भी अब तो हिंदुओं के बारे में सोच रही है। नहीं, अब ये कह रहे हैं, अच्छी बात है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कांग्रेस को ये बयान देना चाहिए कि हम मथुरा को करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। कहें वो आके, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आके कहें कि हम मथुरा में जो मस्जिद है उसको तोड़कर वहाँ जो है द्वारा से श्री कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे, वो प्राचीन था। तो हो सकता है हम लोग विचार करें फिर उनके लिए, वो कहे तो सही फ्रंट में आकर। योगी जी कितनी बहुमत सिद्ध करा पाएंगे अब की बार। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है पिछली बार 324 आई थी और इस बार 350 से ऊपर भी आ सकती हैं। मैनपुरी में केवल और केवल करहल वाली सीट पर केवल वहाँ टक्कर है। मैनपुरी में भी हम लोग वहाँ 4 सीट है जिसमें से 3 सीट जीत रहे हैं और ये आप मेरी बात बिल्कुल प्रामाणिकता से मान लेना। आगरा में 9 की 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्या छोटेलाल वर्मा जी का क्या दबदबा रहेगा। छोटेलाल वर्मा जी, जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है अभी तक आज की जो स्थिति है, वो 50,000 प्लस से जीत रहे हैं और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। जितना और दूसरे प्रत्याशी चाहे बसपा से हो, सपा से हो, वोट ला पाएंगे, इतना उनकी जीत का अंतर रहेगा। जिस तरह से आज प्रभावी मतदाता संवाद के अंदर में छोटेलाल वर्मा जी पूरे आगरा 9 सीटों के लिए, ऐसा नहीं है कि एक ही सीट के लिए, उन्होंने सब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए युवाओं को जागरूकता दी और अपनी इस मतदाता संवाद के अंदर में उन्होंने अपना विचार रखा। इससे यहाँ के युवा काफ़ी प्रभावित हैं और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार फिर होगी, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। मुख्यमंत्री जी भी पुनः कह रहे हैं, लेकिन अभी ये तो मतदान के बाद ही तय हो पाएगा आखिर क्या जितना कह पा रहे हैं उतना मिल पाएगा या विपक्ष अपना मजबूत कर पाएगा। आखिर ये तो चुनाव के बाद ही तय हो पाएगा। अग्र भारत न्यूज़ से फतेहाबाद से देवेंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।